ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कॉमेडी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या आज हम 24 को पढ़ने जा रहे हैं। चलिएगा, गत कक्षा में हमने जो पढ़ा था उससे आगे आज पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यह तीसरा अभ्यास का जो शब्दकोश पाठ था, नियम वाला जो भाग था, उसको आपको पढ़ाया। चलिए, ये आपको पूरा मैंने पढ़ा दिया है, समझा दिया है गत कक्षा में। ठीक है, इसका पूरा आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है, स्मरण कर लेना है, जो स्मरण करने वाली बातें बताई हैं आपको। ठीक है, अब इसका है अभ्यास पाठ होमवर्क का। ठीक है, ये लीजिएगा। अभ्यास 3 नंबर 1 उदाहरण वाक्य। ठीक है, उदाहरण वाक्य में नंबर 1 है मैं पढ़ता हूं। तो इन्होंने कुछ वाक्य हिंदी के लिख करके उसकी संस्कृत बना करके दिखाई है और कुछ सामान्य सीधे ही संस्कृत में यहां दिखा दिए हैं। इस प्रकार से आपको इस तीसरे अभ्यास में जो नियम पढ़े थे उनको फॉलो करना है, उसके अनुसार आपको वाक्य बनाने हैं। तो कुछ उदाहरण एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इसकी संस्कृत क्या बनेगी? अहम पठामि। 2 हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावः। 3 हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामः। आपने यदि पढ़ा है पीछे तो आराम से समझ जाएंगे। ठीक है। 4 अहम विद्याम पठामि। अब ये हिंदी नहीं लिखी, अब इसकी हिंदी आपको स्वयं बनानी, समझना है क्या? अहम विद्याम पठामि क्या होगी, विचार कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। अहम विद्याम पठामि। यदि संभव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं विद्या को पढ़ता हूं अथवा मैं विद्या को पढ़ रहा हूं। 5 आवाम क्रीडाम पश्यावः। हम दोनों क्रीडा माने खेल को देखते हैं अथवा देख रहे हैं। 6 वयम पाठशालां गच्छामः। हम सब
विद्यालय को, पाठशाला को जाते हैं अथवा जा रहे हैं। 7 अहम अत्र आगच्छामि, मैं यहां आ रहा हूं। 8 वयमत्र तिष्ठामः। अब देखिएगा यहां पर क्या है, वयम अत्र था तो मिला के लिख दिया है, मिला के अलग अलग भी लिख सकते हैं, वयम अत्र ऐसा भी लिख सकते हैं, अलग अलग वयम अत्र ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थ वही रहेगा। हम सब यहां बैठते हैं अथवा रुकते हैं। 9 अहम जलम पिबामि, मैं जल को पीता हूं। 10 अहम पुष्पम जिघ्रामि, मैं फूल को सूंघता हूं। 11 वयमत्र सीदामः, हम यहां पर बैठते हैं। 12 बालिका कुतः आगच्छति, बालिका लड़की कहां से, कुतः माने कहां से, आगच्छति आ रही है। यहां प्रश्नवाचक होना चाहिए, विराम लगा हुआ, विराम नहीं सही है, प्रश्नवाचक होना चाहिए। बालिका कहां से आ रही है या आती है। इसी प्रकार से अब आपको वाक्य बनाने हैं। आगे वाक्य दिए जा रहे हैं आपको, मैं आपको पढ़ करके भी बता देता हूं, ठीक है, किन किन का आपको वाक्य बनाना है। अब महाराज जी कहते हैं संस्कृत बनाओ का। 1 मैं पढ़ता हूं। 2 मैं पाठशाला जाता हूं। 3 मैं खेल देखता हूं। 4 मैं फूल सूंघता हूं। 5 मैं वहां से आता हूं। 6 मैं यहां बैठता हूं। 7 मैं लता देखता हूं। 8 मैं जल पीता हूं। 9 मैं सत्य बोलता हूं। ये आपके 9 वाक्य हैं क में, इनको बनाना है, ठीक है। आगे है ख विभाग। 10 हम दोनों कहां से आते हैं। 11 हम दोनों वहां से आते हैं। 12 हम दोनों जल पीते हैं। 13 हम दोनों राजा को देखते हैं। ये खाते हो गए। ख में आपके 10 से लेकर के 13 माने 4 वाक्य आपको बनाने। ये ग विभाग में 14 हम सब विद्या पढ़ते हैं। 15 हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। तो हम सब के लिए केवल आपको वयम प्रयोग करना है, ठीक है, वयम माने हम सब। 16 हम सब फूल सूंघते हैं। 17 हम सब बालिका की रक्षा करते हैं। ये 17 वाक्य हैं, इनका आपको निर्माण करना है, लिखना है, बनाना है, संस्कृत बनानी। ठीक, अगली कक्षा में आपका मिलान कराएंगे, कितने आपने सही किए कितने गलत किए हैं ये आप जान पाएंगे। ठीक है, चलिएगा ये 17 वाक्यों को बनाइएगा। अब आगे देखते हैं 3 में अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। ये अशुद्ध वाक्य हैं इस लाइन में, ये शुद्ध वाक्य। 1 अहम पुष्पम घ्रामी, तो ये गलत है, क्या होगा, घ्रामी नहीं होता, अहम पुष्पम जिघ्रामी।
धातु रूप क्या हो जाता है, जिग्र हो जाता है। 2 अहम अत्र स्थामि, तो मुख्य रूप से तो ये गलत है, ये तो सही है। यहाँ पर यहाँ ऐसे लिखा अहम अत्र तिष्ठामि, तो ये सही किया है यहाँ पे, ठीक है। ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, सही है। मैं यहाँ बैठता हूं। 3 वयम बालिका रक्षामि, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये कर्म है, कर्म में द्वितीया होनी चाहिए। ये बहुवचन है कर्ता, तो क्रिया बहुवचन होनी चाहिए। तो क्या होगा, वयम बालिकाम रक्षामः। नियम 1 और 3 से ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब आपको गृह कार्य फिर दिया जा रहा है। गृह कार्य आपको शुद्ध करो तथा नियम बताओ। इनको शुद्ध करना है। अहम दृश्यामि, अहम स्थामि, अहम पामि, अहम घ्रामि, वयम सदामः, आवाम गच्छतः, वयम पश्यन्ति। ये सभी गलत हैं। क्या करना है आपको, सही। फिर अगली कक्षा में मिलान कराएंगे। चलिए, ये हो गया। अब है आपका गृह कार्य, और गृह कार्य देने वाली कक्षा में तो हम जल्दी जल्दी आराम से आपको देते चले जाते हैं, परंतु आपको करने में टाइम लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं नंबर 5 में का, मैंने का रख रहे हैं इसमें, का में फिर नंबर 2 के का, जो नंबर 2 अर्थात ये नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 में फिर ये का है, तो उसको कह रहे नंबर 2 का के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। यहाँ पर क्या है, 9 वाक्य हैं आपके, ये यहां से लेकर के यहां तक। इनको एक वचन में दिए, यहाँ पर इनको द्विवचन में और बहुवचन में, डुअल में और प्लूरल में चेंज करना है, ठीक है। एक वचन तो बनाना ही है, फिर दोबारा इनको ये द्विवचन और बहुवचन में भी बनाना है 9 वाक्यों को। तो 9 दूनी 18 वाक्य और हो गए आपके। 17 वो हो गए, 17 ये हो गए, 18 और हो गए आपके, ठीक है। जोड़ लीजिएगा। अब आइएगा आगे, कहते हैं गुरुजी, खा इनके लट उत्तम पुरुष के रूप लिखो। लट लकार के उत्तम पुरुष के लिखने हैं, जो कि मैंने आपको गत कक्षा में लिखा दिए, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। भू पठ रक्ष वद गम आगम दृश्य स्था पा घ्रा सद, इनके आपने लिख लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो लिख दें। वैसे तो पूर्व वाले अभ्यास में लिखना चाहिए था, पूर्व वाले पाठ में। गा इनके प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखो, ये भी मैंने लिखा दिया, इनकी भी आवश्यकता नहीं है। रमा बालिका लता विद्या कथा, ठीक है। चलिएगा, अब है आपका नंबर 6, रिक्त स्थानों को भरो। रिक्त स्थानों को भरना है। कैसे भरना है, लट लकार की क्रिया से भरना है। कौन सा, लट लकार वर्तमान काल की जो क्रिया उससे भरना। यहां पर जैसे दिया है नंबर 1 में अहम जलम, ये अब लिखा है पा, तो पा धातु का रूप लिख करके आपको वाक्य में जो करता है उसके अनुसार आपको लिखना भरना है। लट लकार का पा का क्या बने। अब देखिए, अहम जलम पिबामी, ये वास्तव में क्या है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ बिंदी होनी चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए। अहम जलम पिबामी, और ये भी अनुस्वार हो जाएगा यहाँ पर। तो पूरा वाक्य में आपको एक बना देता हूं, रिक्त स्थान कैसे भरने हैं आपको। जैसे अहम जलम, अब ये पा धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष अहम एक वचन है, तो यह क्रिया क्या होगी, पिबामी। इस प्रकार से आपको इनको फिलअप करना है, भरना है, ठीक है। सरल है। ऐसे नंबर 2 अहम गृहम गम का लिखिएगा। 3 अहम लताम दृश्य। 4 अहम पुष्पम घ्रा। 5 वयम सत्यम वद। 6 आवामत्र स्था। 7 वयम पुस्तकम पठ, पठ का लिखिएगा यहां पर। 8 ते भोजनम, पच धातु का लिखिएगा। मिलान अगली कक्षा में हम आपका करा देंगे, ठीक है। ये गृह कार्य आपको दिया गया है, इतना पूरा कीजिएगा मित्रों, ठीक है। 3 अभ्यास आपके पूर्ण हो जाएंगे।
परंतु जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस पुस्तक को हम प्लस करके पढ़ा रहे हैं। प्लस करके माने कुछ चीजें और ऐड करके पढ़ा रहे हैं। अब इस 3 अभ्यास में जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, इसके अलावा इन 3 अभ्यासों में आपको और क्या चाहिए विशेष, वो मैं आपको अगली जो कक्षा से गृह कार्य का मिलान कराऊंगा उसके साथ ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके साथ ही पढ़ा दूंगा। तो ये आपके 3 अभ्यास कंप्लीट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बोलो? 3 अभ्यास। और फिर इसके बाद में चौथा अभ्यास और 5वां अभ्यास, ठीक है, और 6ठा अभ्यास। पांच अभ्यास, पूरे 5 अभ्यास कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आपका एग्जाम लूंगा। ठीक है, आपकी पहले की तरह ये परीक्षा हो जाएगी 5 अभ्यास की। 5 अभ्यास कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने उसमें अनुवाद बनाना कितना सीखा आप उसको समझ पाएंगे। फिर 5 के बाद में फिर हम 17 अभ्यास पूरे कर लेंगे, तब आपकी परीक्षा होगी। इस प्रकार से हम परीक्षा लेते जाएंगे आपकी। ठीक है, जिससे आप अपने अनुमान लगाते रहेंगे कितना आपने सीखा है। तो चलिए मित्रों, ये गृह कार्य कीजिएगा और आप सभी से यही आशा की जाती है, निवेदन किया जाता है कि आप देववाणी संस्कृतम YouTube चैनल से अधिक लोगों को जोड़िएगा, संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित कीजिएगा। इसी माध्यम से संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो सकता है। वर्तमान में इससे उत्तम साधन कुछ भी नहीं है। ये ऐसा उत्तम साधन है ऑनलाइन देववाणी संस्कृतम YouTube चैनल कि आपको ऑफलाइन क्लासेस में इतनी अच्छी प्रकार से संस्कृत भाषा सीखने को नहीं मिलेगी, उससे कई गुना अच्छा यहाँ पर सीखने को मिलता है। आपके सभी कार्य आप अपने करते रहते हैं अपने घर पर, और साथ साथ में संस्कृत भाषा को भी सीख सकते हैं। यदि आपके बालक और बालिकाएं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, संस्कृत सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं, तो उनसे भी निवेदन कीजिएगा कि वो भी समय निकाल करके इन कक्षाओं के माध्यम से साथ साथ में संस्कृत भाषा का ज्ञान भी अर्जित कर लें। अच्छी इंग्लिश जाने, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा विज्ञान में मार्क्स लाएं, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाएं आप, परंतु साथ साथ में अब आप निःशुल्क संस्कृत भाषा का भी ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो आपके जो दूसरी विद्याएं हैं उनमें मानिएगा चांद लग जाएंगे। आपकी जो विद्या पढ़ रहे हैं आपके बालक बालिकाएं, उस विद्या को वो कई गुना अच्छी प्रकार से सदुपयोग कर पाएंगे और अपने जीवन का निर्माण कर पाएंगे। कोई भी जॉब करें, कुछ भी करें, बहुत अच्छी प्रकार से संस्कृत विद्या के साथ में उस विद्या का सदुपयोग करके स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए उपयोगी बना पाएंगे और सत्य सनातन वैदिक संस्कृति से जुड़े रहेंगे। आपकी भावी पीढ़ियां यदि संस्कृत भाषा को सीखती रहेंगी, जरूरी नहीं है कि आपको कुछ जॉब ही मिलनी है, जॉब भी मिल सकती है संस्कृत भाषा को पढ़ करके, ऐसी बात नहीं है। आपका जीवन यापन अच्छी प्रकार से हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है, परंतु किसी को संस्कृत में अपना कैरियर नहीं बनाना है तो भी अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रहने के लिए आप संस्कृत भाषा को पढ़ें। अपने मूल धर्म के ग्रंथों की भाषा को जब आप सीखेंगे तो आप सत्य सनातन वैदिक धर्म को कभी भी छोड़ने का विचार नहीं करेंगे, ये समझ लीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आप और आपकी आने वाली संतानें, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी आपके सत्य सनातन वैदिक धर्म से जुड़ी रहे, किसी भी प्रकार से वो परिवर्तित ना हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप संस्कृत भाषा को पढ़ा दीजिएगा, वो कभी भी बदलेंगे नहीं। सत्य सनातन वैदिक धर्म को ही हमेशा जीवन में अपनाएंगे।
वैदिक संस्कृति को ही अपने परिवार में रखेंगे, उसी की पूजा और अर्चना करेंगे, स्तुति करेंगे। इससे बड़ा और लाभ क्या हो सकता है, इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है मित्रों। और मेरा परिश्रम भी बहुत बड़ा सफलता को प्राप्त हो जाए। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा। ये कॉलिंग नंबर है। ये देववाणी संस्कृतम के अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर भी हमने ई गुरुकुल बनाए हुए हैं, यहाँ पर जुड़ जाइएगा। ये देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है, यहाँ से आप पुस्तकें उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ये देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ये फेसबुक समूह है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत आपको संस्कृत सीखने की सामग्री उपलब्ध होती है। और ये देववाणी संस्कृतम यूट्यूब ई गुरुकुलम यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम ये कुटुंब ऐप है, इस पर भी आप फॉलो कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ट्विटर है, बहुत आनंददायक, वहां फॉलो कीजिएगा। आचार्य श्रवण कुमार ये इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ये कू ऐप है, इसको फॉलो कीजिएगा। और लिंक्ड इन नंबर 1 का एजुकेटेड लोगों का प्लेटफॉर्म है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम, वहां पर भी आप फॉलो कीजिएगा, आपको आनंद आएगा। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन करते हुए सर्वेभ्यो नमः।